50 फीट का है तो सपना बनाना है 200 फीट का। सही गलत है? मैंने भी वही किया। सपने के लक्ष्य के बारे में बताया। जब लक्ष्य लिख दिए, सपना लिखे, हुआ क्या, मेरे पास स्थिति क्या था, 7.5 लाख का कर्ज। और फिर क्या था, मेरे घर में हम भी बीमार, मेरे हस्बैंड को भी तबीयत खराब, और मेरी बेटी भी बहुत बीमार। एक तरफ कर्जा, एक तरफ बीमारी, और दूसरी तरफ गरीबी। सही गलत है? ये तीनों में जकड़े हुए थे। और जब तीनों में जकड़े हुए थे तो हम मीटिंग सुने तो हम सोचे कि हम निकलेंगे कैसे। तो जब निकलने के लिए सोचे तो हमको कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक तरफ बीमारी, और जिससे 7.5 लाख का कर्ज लिए थे, वो मोबाइल पे रोज धमकी देता था कि तेरे घर पे आ रहे हैं। और जब हम अपने हस्बैंड से सवाल करते थे कि रवि सर वो बोल रहा है जैसे तैसे, गाली दे रहा, आप क्या कीजिएगा? बोले क्या कि क्या करेंगे, ज्यादा परेशान करेगा ना तो हम जहर खा करके हम लोग मर जाएंगे। अब इतना बड़ा जिनके साथ मतलब हम रह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम जहर खा करके मर जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? उसी समय हम सोचे कि नहीं, हम जहर खा करके हम लोग मर जाएंगे, लेकिन बच्चे लोग को मरने के बाद भी लोग गाली देगा। एक माँ बाप कर्जा खा के मर गया। हम क्या किए कि वो समस्या को नहीं देखे, 7.5 लाख का कर्ज नहीं देखे, अपनी बेटी का बीमारी, अपना बीमारी, अपने हस्बैंड का समस्या नहीं देखे। सीधा हम क्या किए कि दलदल से निकल करके, उठ करके अपना सपना को देखना स्टार्ट किया कि हमको इस दलदल से निकलना है, हमको इस गरीबी से निकलना है। और गरीबी से निकलने के लिए क्या कोई सपोर्ट करेगा आपको? कोई सपोर्ट करेगा? ना आपके मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, ना गांव वाला, ना समाज, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हमको भी कोई सपोर्ट नहीं किया। मात्र मेरे पास छिपा के पैसा रखे थे 1500 रुपया, वो 1500 रुपया से डिएक्शन ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद सीधा जब हम फील्ड में उतरते हैं तो केवल हमको कर्ज दिखाई देता है कि जो कर्ज है इसको भरना है, अपने सपने को पूरा करना है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अब उसके लिए अपने लक्ष्य को लेकर, अपने सपने को लेकर के फील्ड में हम पागल बन गए, पागल की तरह काम करने लगे। क्या आप लोग पागल बनने के लिए तैयार हैं? पागल बनेंगे? कैंप में आने के बाद आप लोग को फील्ड में क्या बनना है? क्या बनना है? पागल बनेंगे? बहुत कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन किसी की बात को सुनना नहीं है, सीधा लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। फिर हुआ क्या, जब हम लोग इंसान हैं तो घर परिवार में शादी ब्याह होता है कि नहीं? होता है ना? जाना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य है, आपके पास गोल है, आपके पास सपना है, आपके पास ड्रीम है, तो आपको पहले सपने पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। सही गलत है? तो लक्ष्य पे 3 साल तक अभी से ही हम बता रहे हैं। आप लोग को तो सुपर 30 आ गया, इसमें होगा क्या कि आप लोग 1.5 से 2 साल में, यहाँ पे कितने लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं? कितने लोग नहीं 1 लाख कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। अब बाकी लोग कमाते हैं? नहीं में तो सब में ना आ जाएंगे। कितने लोग नहीं कमाते 1 लाख? इतने सारे लोग नहीं। आज से आप लोग लिख लीजिए कि हमको महीने का 1 लाख रुपया चाहिए 2027 में। डेट डालिए, हमको चाहिए। आप जनवरी भी लिख सकते हैं, फरवरी भी लिख सकते हैं, आप मार्च अप्रैल भी लिख सकते हैं। 1 साल 2027 में आप कभी भी डेट के साथ डालिए और लिख करके टांग दीजिए उसको कि 2000, आज हम कैंप सुने हैं,
मेरे पास समस्या बहुत है, लेकिन कुछ भी हो 2027 में भले आज मेरे पास पैसा नहीं है, भले मेरे अपने सपने को सच नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2027 को दिसंबर हो या अप्रैल हो, DXL से 1 लाख का मेरा बोनस हो। लिखेंगे लिखेंगे लिखिए। आप लोग सुपर 30 में, सुपर 30 एक पिक्चर भी था, कितने लोग जानते हैं? सुपर 30 एक पिक्चर भी था, और सुपर 30 जो पिक्चर था उसमें गरीब लोग को, कमजोर लोग को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, ताकि टॉप क्लास के जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उससे कंपटीशन में आप जीत कैसे सकते हैं। सही गलत है? ठीक उसी तरह यहाँ पे आप लोग का सुपर 30 चल रहा है। वहां तो एक पिक्चर था, यहाँ पे तो रियलिटी है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सारे गरीब आदमी, कहीं ना कहीं गांव समाज से निकले हुए लोग। अगर आप ये सुपर 30 का इस्तेमाल कर लेंगे और सिस्टम के साथ काम करेंगे, तो आज सोचते हैं आप कि 500, 1000, 20,000, 50,000 की औकात नहीं है, लेकिन एक दिन होगा कि आलीशान 2 करोड़ का बंगला तैयार कर सकते हैं। इतना ताकत यहाँ से मिलेगा, क्योंकि वही हम लोग भी हैं। जब औरंगाबाद शहर में आए थे तो लेदरा लेकर के आए थे, बोड़ा में भर करके आए थे कपड़ा, लेकिन जब DXL में आए, सपना दिखाया गया, कोई 500 रुपया मांगते थे तो बोलता था 500 रुपया का सूद देना पड़ेगा तुमको। उसी दिन हम समझ गए थे कि हमको पैसा कमाना है। 500 रुपया की जो लोग सूद मांगते थे, आज वही रीता कुमारी रवि है जो आज DXL के बदौलत करोड़ों का आज मेरे पास जमीन है। ऐसे उनमें 500 रुपया, 1 रुपया के लिए रोते थे। कैसे? अपना लक्ष्य बनाए, अपने सपने पे फोकस किए, अपने समस्या पे फोकस नहीं किए। आप लोग को किस पे फोकस करना है? किस पे? लक्ष्य, अपने सपने, अपने गोल, अपना टारगेट को हिट कीजिए। और समस्या आएगा, शादी ब्याह आएगा, जाना चाहिए? नहीं चाहिए। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हम स्टार मूवी बने, डायमंड बनने वाले थे, मेरी मम्मी ऊपर से छत से नीचे गिर गई। अब हम, मेरा एक ही लाइन घट रहा था डायमंड बनने के लिए। जब मेरी मम्मी ऊपर छत से नीचे गिरी तो हम 5 बहन, हम बड़े, मेरी मम्मी पाकुड़ में रहते थे, तो पापा लोग, सारे लोग उनको देख रहे थे और मेरा एक ही लाइन घट रहा था। अगर हम 10 दिन के लिए चले जाते तो 1 साल पीछे चले जाते। हम बोले मेरी मम्मी गिरी हुई है, सबसे पहले हम माँ को नहीं देख सके, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है। सही गलत है? हम भी वही सोचे कि मेरी माँ गिरी है तो मेरे पापा है, मेरी बहन लोग हैं, हम 1 महीना 10 दिन बाद जाएंगे। अगर डायमंड बनेंगे नहीं तो 1 साल पीछे चल जाएंगे। अगर डायमंड बन जाएंगे तो अपने बच्चे को डायमंड बना करके जाएंगे। सही गलत है? और इसीलिए हम मम्मी के पास नहीं गए। 1 महीना बाद जब गए, डायमंड बनने के बाद मेरा बोनस बहुत अच्छा आने लगा, तो उनके पास मिलने के लिए गए, रहे 1 महीना, जाकर उनको सेवा हुआ किया। अगर हम डायमंड बनने से पहले चले जाते तो शायद वो डायमंड का पोस्ट अचीव करने में हमको 1 साल नहीं फिर 3 साल लग जाता। सही गलत है? तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं, अगर आपका लक्ष्य है, आपका सपना है, तो कहीं भी मत भटकिए। दिन रात एक करके पहले सपने को अचीव कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। कितने लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? करेंगे। और लेडीज लोग के साथ होगा क्या? जब फील्ड में जाइएगा
तो आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके परिवार भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। शादी ब्याह में जब जाइएगा तो आपको फैमिली गोतिया जो भी लोग हैं बहुत मजाक उड़ाएंगे कि इनका तो समय ही नहीं रहता, पता न कहाँ रहते। तो आपको उन लोग की बात को ध्यान नहीं देना। देंगे? ध्यान देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज होता है। बगुला जो होता है वो झुंड में उड़ता है, सही गलत है। और जो बाज होता है वो अकेले आसमान को चीर के ऊपर चढ़ जाता, बादल को चीर के, सही गलत है। तो बस आपको सोचना है कि हमको बगुला बनना है कि बाज बनना है। कितने लोग बाज बनेंगे? बनेंगे? क्योंकि जब बारिश होता है तो जितने भी पक्षी होते हैं वो कहीं न कहीं घोंसला को खोजते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना वो बारिश में भी बादल को चीर करके ऊपर चढ़ जाता है कि तू बरस के रुकेगा तब हम नीचे जाएंगे। सही गलत? ठीक उसी तरह अगर गरीबी की जंजीर को तोड़ना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। कितने लोग बनेंगे? बनेंगे? मजबूत बनने के लिए तैयार है? सिस्टम बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, फील्ड में जाएंगे। और कोई ये नहीं बोलेगा कि लोग सुनता नहीं है। मरे लोग को 4 लोग मिल जाता है जलाने के लिए, जिंदा आदमी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? जिंदा है आदमी मिलेगा। लक्ष्य होना जरूरी है, सपना होना जरूरी है। और जिस देश में हम लोग रहते हैं यहाँ तो बहुत आबादी है। अगर हम लोग इस यहाँ पे बिजनेस डिएक्शन का करेंगे तो एक आदमी 1 लाख नहीं, अगर सोच ले तो दिन का 10 लाख रुपया महीना कमा सकते। केवल सोच बड़ी बनाएंगे। समस्या पे काम करेंगे कि सपना पे? समस्या की सपना, समस्या की सपना, सपना पे फोकस करेंगे, लिख के टांगेंगे। किसी का बात सुनाई देगा? नहीं। किसका बात सुनाई देना चाहिए? केवल गुरु का। गुरु का मतलब ही होता है आपको गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सही गलत है? और जब गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे तो उसी समय बोला जाता है कि दुनिया वाले आपको जीतने नहीं देंगे और आपका गुरु कभी आपको हारने नहीं देगा, जिता कर कुछ। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरा पूरा गांव, मेरे फैमिली, मेरे परिवार, मेरे पति सबको विरोध किए, लेकिन फिर भी मेरे गुरु मेरा हाथ पकड़ करके रखे, बोले बेटा तू बाहर निकल, तेरा बाप तेरे साथ है। और उनपे हम भरोसा करके फील्ड में गए और संघर्ष किए, जीत गए कि हार गए? जीते। आज हम ही नहीं जीते हैं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग जीत रहे हैं और लोगों को जिता रहे हैं। आप लोग जीतना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? झांसी की रानी बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरा एक आदत था, जब हम फील्ड में जाते थे ना तो दरवाजा खटखटा कर जब हम बैठते थे ना तो होम मीटिंग देते थे तो बताते थे एकदम दम से। ऐसी गए बताने, एक था कोई था प्रमुख था, बता रहे थे। अब वो बोल रहा है क्या, ये सब आल जाल लेकर के आए, बोल दिया आल जाल। लेडीज लोग बैठी थी तो हम क्या किए, हम लोग को छोड़ करके, और उसका बगल में घर था, यहीं पे से बोल जा रहा था ना, कार से उतरा तो बोल के अंदर चला गया उन लोग को डिमोटिवेट करके। हम क्या किए कि सीधा उन लोग के पास जो बैठे हुए थे उठा करके कुर्सी उसके दरवाजे पे जाकर के बैठ गए। हम बोले कि पहले तुम इसको आल जाल साबित करो। सीधा हम बोले कि पहले तुम इसको आल जाल साबित करो, और नहीं तो हम आज यहीं बैठेंगे। अपने हस्बैंड को भी बुला रहे क्योंकि वो भी नौकरी करते हैं। अब वो तो बका गया हम, लेकिन तब तक नहीं जाएंगे जब तक इसको आप आल जाल साबित नहीं कीजिएगा। और नहीं तो एक मेरा शर्त है, 5000 के प्रोडक्ट दिसंबर 2012-13 की बात बता रहे हैं। सोचिए
और नहीं तो 5,000 के आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अपनी वाइफ को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराना होगा, क्योंकि आप 20 लोग को डिमोटिवेट किए। अब हम बैठ गए, 1 से 1.5 घंटा के बाद वो तुरंत बोला कि लीजिए मैम 5,000 रुपया, मेरी वाइफ को ज्वाइनिंग कराइए। वहां पे 20 को ज्वाइनिंग करा करके लेकर के निकला। तेरे में दम है साबित कर इसको कर, और नहीं है तो मुंह बंद करके रहो। समझ में आया? इस तरह से हम फील्ड में जाते थे, और मेरा यही सोच रहा था कि जिस घर में जा उस घर में इसको बता करके तो दम के साथ मेरे पास प्रोडक्ट यूनिक है, मेरा सिस्टम इतना बढ़िया है कि कोट पैंट वाला नहीं, गमछा ओढ़ने वाला भी लखपति बन सकता। फिर हम क्यों डरे? मेरा सिस्टम इतना बढ़िया, मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, मेरे पास अद्भुत चीज है, तो हमको डरने की जरूरत है? कितने लोग शेर की तरह दहाड़ेंगे फील्ड में? दहाड़ेंगे? दहाड़ने वाला को कोई ना नहीं बोलता, क्योंकि शिकायतें वही करता है जो फील्ड में नहीं जाता। सही गलत है? और जो फील्ड में जाता है वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि हारने वाला शिकायतें बार बार करता है, और जीतने वाला कोशिशें 1000 बार करता। सही है? जीतेंगे, जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, टीम को आगे बढ़ाएंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और हुआ क्या? तालमेल। तालमेल का मतलब देख लीजिए, यहीं पे हम कहाँ के हैं? बिहार के। सही गलत है? हमारे त्रिवेदी सर और मुकेश वर्मा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इन लोग यहाँ के सही है, लेकिन हम अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए मुकेश वर्मा सर को मीटिंग में बुला। मेरा टीम आगे बढ़ा, मोटिवेट हुआ, सफल हो रहा। और जब बिजनेस बढ़ने लगा तो आज हम लोग को खुशनसीबी है कि आज इस कैंप में मुकेश वर्मा सर, त्रिवेदी सर बुला है। क्यों? ये क्या है? ये तालमेल का बिजनेस है। सही गलत है? आप लोग अपने टीम से तालमेल रखेंगे? रखेंगे? अपने टीम को सपोर्ट करेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे। कोई भी अच्छा चीज दे उसको लेने की कोशिश कीजिए। आज इस कैंप से हम भी मोटिवेट हुए कि जब इस तरह के कैंप अगर हम लोग भी कराएंगे तो जो 5,000 बिलिंग करने वाला 500-600 होते हैं, वो अगले 1 से 2 महीना के अंदर अगर इस कैंप का अगर हम लोग भी चलाने लगेंगे तो वही 500-600 लोग 1,000 में कन्वर्ट कर जाएंगे। और जब 1,000 में कन्वर्ट करेगा तो सोचिए इतिहास रचाएगा कि नहीं, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं। आप लोग तो खुशनसीब हैं जो इतने अच्छे लीडर हैं जो आप लोग को कैंप दे रहे हैं। कैंप का फायदा उठाना चाहिए, अपने टीम को बताना चाहिए कि 5,000 पीवी करो, कैंप में भाग लो। जो बाहरी दुनिया में काम करेंगे 3,500, 1,000, 1,500 पीवी करेंगे तो 1 लाख कमाने में 5 साल लगेगा। अगर कैंप में अगर जाकर के 5,000 पीवी करेंगे तो 1.5 से 2 साल में लखपति से डबल लखपति बन सकते। सही गलत है? बनेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, अपने टीम को लीड कीजिए। और फिर क्या है, प्रिंस भी बताया है, होम मीटिंग। सारे लोग होम मीटिंग कीजिए। पैसा छापने का रहस्य कहां पे है? होम मीटिंग में। क्योंकि जब तक हम नए लोग के पास जाएंगे नहीं, नए लोग से बात करेंगे नहीं, तब तक मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। सही गलत है? तो सारे लोग होम मीटिंग कीजिए। कोई डायमंड है तो कम से कम सोच लीजिए कि आपके टीम में 10 को सेंटर रहना चाहिए। कितना? 10 सेंटर रहना चाहिए। और 10 सेंटर में 3 से 4 ऐसा सेंटर रहना चाहिए जहां कम से कम 200, 300, 1,000 आदमी बैठे। एक डायमंड की बात करें,
अगर कोई स्टार रूबी है तो ये सोच लीजिए कि मेरे टीम में 6 सेंटर होना चाहिए, जहां से 100, 50, 150 लोग बैठ सके। अगर किसी भी स्टार रूबी का अगर 6 सेंटर चलेगा तो आपको बता दें हम लोग को स्टार रूबी लोग का भी 3-3, 4-4 लाख होता है। सोचिए वो किसका देन है? सेंटर का देन है, होम मीटिंग का देन है। क्या आप लोग भी होम मीटिंग करेंगे? सेंटर खोलेंगे? अपने टीम में सेंटर खुलवाएंगे? और यहाँ पे जितने भी लोग इस कैंप में आए हैं, जब हम खाना वाना खा रहे थे तो देख करके हमको यही लगा कि यहाँ पे इस कैंप में जितने भी लोग आए हुए हैं, आने वाले कल यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर जो लोग ट्रेन से आए होंगे, जो टेम्पो से आए होंगे, जो बस से आए होंगे, और 1.5 साल के बाद अपनी चमचमाती कार से कैंप करेंगे। यही चीज हम लोग देखे कि कितना उत्सुकता था कि 11, 11:30 बजे तक बैठ के बात कर रहे थे, जानने का कोशिश कर रहे थे। इसीलिए सीखने वाला इंसान हमेशा आगे जाता है, और जो सीखना नहीं चाहता है वो एक न एक कुछ न कुछ वो सुनाएगा, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, वैसे। सही गलत है? तो सभी लोग आगे बढ़िए, अपने टीम को सफल बनाइए और सिस्टम का पालन कीजिए। अगर सिस्टम का पालन करेंगे, अपने टीम में पालन कराएंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और हम लोग का यही है सिद्धांत, हम लोग का बिजनेस जो बढ़ता है, सबसे फर्स्ट हम लोग बोलते हैं अगर किसी का 50,000 पीवी है तो 1 तारीख तक कम से कम एडवांस में 50% करना। कितना? यानी 50,000 है तो 1 तारीख तक 25,000 पीवी हो जाना चाहिए। अगर 1 तारीख तक नहीं हुआ तो 5 तारीख तक होगा। ये सब हम लोग का मीटिंग का टाइम है। 1 तारीख को नहीं हो तो 5 को होगा, और 5 को नहीं हुआ तो 10 तारीख तक कर लो। अगर 10 तारीख तक अगर डायमंड क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको स्टेज पर चढ़ने नहीं देते हैं। ये हम लोग का 10 तारीख तक स्टेज पे चढ़ने नहीं देते। माला तो दूर की बात है, उसको चढ़ने तक नहीं देते। लेकिन बाहरी जगह हम देखते क्या है, जो अपना पीवीपी नहीं बनाते हैं तो देखते हैं कि उन लोग को पूरा स्वागत करेंगे। वैसा हम लोग नहीं करते। स्टार रूबी भी है ना, तो वो भी अगर 3500, 5000 पीवी करेगा तभी वो बैठेगा, और नहीं किया है तो छोटा सेंटर पे भी हम लोग बोलते हैं उसको स्वागत मत करो। इस तरह से यानी सिस्टम जो होता है सबके लिए बराबर होता है कि अलग अलग होता है? आप बड़ा है, छोटा है, कुछ भी है, आपके लिए ये जो सिस्टम है, ये जो नियम है, ये सबके लिए बराबर है। तो सारे लोग को हम लोग यही सिखाते हैं। आप लोग अगर स्टार हैं तो खुद सिस्टम में आइए, आप रूबी हैं तो पहले खुद सिस्टम में आइए, अगर डायमंड है तो पहले आप खुद सिस्टम में आइए। क्योंकि लीडर का मतलब ही होता है लीड बाय एग्जाम्पल। सही गलत है? कितने लोग एग्जाम्पल दिखाएंगे? दिखाएंगे? और दिखाना किसको है? किसको? आप में ताकत है तो ग्रुप बना करके टीम में डालिए, ग्रुप बना करके अपने टीम में डालिए और दिखाइए कि हम इतना कर चुके हैं। और आप अपने अपलाइन को भेजिए, टीम को नहीं भेजिएगा कि हम क्वालिफाई कर गए, अपने अपलाइन को भेजिए, आपके अपलाइन देख लेंगे। सही गलत है? तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, आगे बढ़िए, एक रोल मॉडल बन के निकलिए। सब लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लगा देते हैं 1 लाख रुपया कमाने में। रोल मॉडल कैसा होता है? 1.5 साल में 1 लाख का बोनस, चमचमाती का। सही गलत है? ऐसा रोल मॉडल बनाएंगे? कितने लोग अपने टीम में बनाएंगे? कैसे बनेगा? सिस्टम से।
कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सिस्टम से। सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम ही मेन जड़ है। तो सभी लोग बढ़िया से अपने टीम को सीखिए और सिखाइए। हम लोग सीखते हैं और टीम को सिखाते हैं, खुद करते हैं और अपने टीम से करवाते हैं। और यही कारण है कि हम लोग को एडवांस भी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। सर बोल रहे थे कि कहना और करना में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन नहीं, एक बार अगर आप स्टार्ट कर दिए, सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए, तो गरीबपुर से डीएक्शन की ट्रेन खुली है और सिस्टम में आएंगे अमीरपुर जाएगी, इसकी गारंटी है, कोई रोकेगा नहीं। सही गलत है? कितने लोग जाने के लिए तैयार है? अमीरपुर जाना है? लेट से कि जल्दी जल्दी? जल्दी सीख के जाएंगे तो अपने टीम को देना है, जो आग लिए हैं उसको टीम में जाकर के डालना है और डाल करके उन लोग को बारूद बनाना है। क्योंकि हम भी अपने टीम में लेडीज लोग को बोलते हैं, घर में रह करके सड़ने से अच्छा है, मेहनत मजदूरी करने से अच्छा है, ठेकेदार की गाली सुनने से अच्छा है, डीएक्शन 2 से 3 साल कर लो, तेरे